सास बहू के झगड़े। हाल ही में रिया का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक ज्वाइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। रिया की सास पुराने ख्याल की थी और बहुत सख्त थी, जबकि रिया आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ साथ रिया और ज्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होने लगी। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी मां का पक्ष लिया, तब रिया गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। रिया के पिता एक डॉक्टर थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कोई जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो मैं अपने पति के घर वापस नहीं जाऊंगा। रिया के पिता को यह सब जानकर काफी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो मैं और तुम दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन रिया सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार काम करना होगा। उसके पिता घर के अंदर से एक पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है और किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए। इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगे, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगे। भले ही वो कुछ भी कहे, तुम गुस्से से बात नहीं करोगे और हमेशा शांत रहोगे। रिया सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास की खाने में पाउडर मिलाना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ रिया की सास का स्वभाव भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि रिया अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और रिया खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया था। कोई झगड़े नहीं होते थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। रिया ने अब खाने में पाउडर मिलाना बंद कर दिया और अब रिया को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से मेरी सास जल्दी मर जाएगी। रिया अब अपने सास के लिए चिंतित होने लगी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह समय निकालकर अपने पिता के घर पर गई और उनसे कहा, पिताजी कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं अब उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तो तुम्हें बस विटामिन की पाउडर दी थी जिससे उनकी सेहत अच्छी रहे। रिया हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहती हो तो तुम्हें भी उससे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इस बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने
आपको बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला, यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। रिया भावुक हो गई और अपने पिता से लिपट गई। दोस्तों, हर इंसान अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है। यह अक्सर कई मतभेदों को जन्म दे सकता है। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को भी बदलना चाहिए।